रोड सेफ्टी लगाने की बात हो, चाहे रोड लगाने की बात हो, बहुत सारे मुद्दे कहीं ना कहीं नए नए होते हैं। और ये खास करके जब होते हैं, परिवहन विभाग हम लोगों की सपोर्ट में है। परिवहन विभाग हमें फुल सपोर्ट कर रहा है ये प्राइवेट फिटनेस सेंटर के विरोध में। जहाँ आरटीओ ऑफिस में हम लोग जाते हैं, ये भी हमारा पूरा सपोर्ट। वो भागा दौड़ी भी करेंगे और जैसा जैसा प्रयास रहेगा उस प्रयास से आगे बढ़ेगा। तीसरा सुझाव मुद्दे इधर को देखिए भाई जी, क्या क्या होंगे भाई इधर को देखिए। उन मुद्दों पर भी हम अभी बारीकी से चर्चा कर लें और मैं समझता हूँ कि अभी रही चारधाम यात्रा की उन्हें हमने जायजा लेने के लिए गाड़ियों की कितनी संख्या किसके पास है ना कि यात्रा टेक्निकल हो सके। ये बोल दिया है कि इधर घंटा प्राइवेट विपरीत परिस्थिति के अंदर हमारे लिए बनाए गए हैं, उन मानकों को तत्काल प्रभाव से शासन को वापस लेना होगा। यदि शासन वापस नहीं लेता तो हमें आंदोलन का रास्ता। यात्रा को लेकर आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कल हम लोगों की देहरादून में एक मीटिंग हुई थी। उसमें सरकार ने प्रलोभन तो बड़े बड़े दिए, जबकि दरअसल पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सर्वप्रथम तो हमारे को यहाँ फिटनेस सेंटर में दिक्कत आ रही है। अब जब फिटनेस सेंटर में हम लोग जाते हैं तो उनके जो बॉक्सर खड़े होते हैं वहाँ पे हमें अपनी बात रखने के भी हमें डर लगता है। हमें लगता है कि शायद हमारे को पीछे से बॉक्सर उठा लेगा। तो इसके लिए हम सरकार से कहेंगे कि ऐसा क्या है, क्या कभी आरटीओ ऑफिस में भी इन्होंने बॉक्सर छोड़े? जब आरटीओ ऑफिस में नहीं बॉक्सर छोड़े गए तो आरटीओ में किसी बदतमीजी आज तक नहीं हुई है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों? और दूसरा, सरकार ने केदारनाथ जी में जो अतिक्रमण के नाम पे इस समय जो भी कार्रवाई स्टार्ट करी है, उसका देश से हमारे को बाहर से हमें फ़ोन आने लगे हैं कि क्या यात्रा बंद हो रही है, क्या सरकार यात्रा कराने असमर्थ है, इसीलिए एकदम पीक आवर्स में जो ये अतिक्रमण के नाम पे जो बुलडोजर चल रहा है। और तीसरा तो सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने यात्राओं में यात्रियों की संख्या फिर से सीमित कर दी है, जबकि पिछले साल भी इसका विरोध हुआ था, उसके बाद सरकार को खोलनी पड़ी थी। क्या सरकार इंतजाम करने में सक्षम नहीं है? अगर सक्षम नहीं तो सरकार कहे देश के सामने, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप उत्तराखंड में आइएगा, उत्तराखंड में डेस्टिनेशन मैरिज करिएगा। एक तब तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तराखंड को बढ़ावा देना चाहते हैं, उधर उन्हीं की सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ही वक्तव्य को झूठ साबित करने में लगी हुई है। तो इसके लिए सरकार को अविलंब इस काम को करके देश को और व्यापारियों को पूर्ण रूप से राहत देते हुए ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप उत्तराखंड आइए, हम उत्तराखंड में पूरे देश के सनातन प्रेमियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो ट्रैवल व्यवसायी हों, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हों और चाहे होटल एसोसिएशन के तमाम साथी आज यहाँ पर चारधाम यात्रा पर जो अभी शासन द्वारा तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं। एक तो बद्रीनाथ केदारनाथ में जो सीमित दायरा यात्रियों का कहा गया है कि सीमित दायरे में यात्रा करेंगे, एक तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है वो जो सीमित दायरे की जो बात की गई है उसको तत्काल प्रभाव से जो है पुनः विचार करे, उसे वापस ले शासन। और दूसरी बात ये जो हेलीकॉप्टर में जो कालाबाजारी हो रही है हेलीकॉप्टर यात्रा में, इसका एकीकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से रेल यात्रा होती है कि जिसका टिकट उसकी यात्रा, और उसमें जो धांधलियाँ हो रही हैं जिस प्रकार से, अभी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, तो आने वाले दिनों में हमारा राज्य बदनाम होता है, हमारा शहर बदनाम होता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो है उसके लिए एक निगरानी कमेटी का गठन किया जाए। तीसरी बात हमारी यह है कि जिन गाड़ियों की आयु समाप्त हो चुकी है उनका रूट तय किया जाए कि कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा चढ़ेगी, कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा नहीं चढ़ेगी। और ये जो फिटनेस का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा कहना है कि जो पहले व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उसी हिसाब से जो है परिवहन विभाग उस व्यवस्था को चलाए। और अंतिम मुद्दा जो हमारा यह है कि सरकार जो है, शासन जो है, तत्काल प्रभाव से चारधाम यात्रा कमेटी का गठन करें और वह कमेटियां जो है तमाम क्षेत्रों के अंदर काम करें, जिसमें हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि सम्मिलित हों, ट्रैवल व्यवसाय सम्मिलित हों और हमारे होटल व्यवसाय सम्मिलित हों, ताकि इन समस्याओं का समय समय पर निदान हो सके। तो आने वाले दिनों में आज हमने ये प्रतिकात्मक रूप से बैठक की है। यदि हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है, शासन नहीं करता तत्काल प्रभाव से, तो निश्चित रूप से अगर हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा तो निश्चित रूप से आंदोलन भी करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद।